तुम अपना दामन बिछा के मांगो, हुजूर देंगे, जरूर देंगे। सुनो, इसी कूफा में लोगों ने हड्डियां, इसी कूफा में लोग कपड़े फेंक रहे थे। कहने लगे खैरात ले लीजिए, सदका ले लीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा था हमारे रसूल हम पर सदका हराम है, हम इसे नहीं खा सकते हैं। मगर थोड़ी देर जब कूफा की सरहद पर पहुंचे ना ये काफिला, तो फिर जानते एक नौजवान आया 12 साल का, कहने लगा अम्मा ये सदका नहीं है, अम्मा ये खैरात नहीं है, छत पे गुड़िया है, एक अम्मा है उसने दिया है, इसे आप ले लीजिए और इसे खा लीजिए। आपके कपड़े फटे पुराने हैं, गर्दो गुबार है, इस कपड़े को अपने आंचल को इस कपड़े को आंचल बना लीजिए और इसे अपने पास रख करके उसे दुआ दे दीजिए। हजरत ज़ैनब ने कहा था जाओ उस अम्मा को बुला करके ले आओ, तब तुम्हारा तोहफा कबूल किया जाएगा। वो औरत चल नहीं सकती थी, वो औरत धीरे धीरे काफिले के करीब आई, हजरत ज़ैनब के करीब पहुंची। आपने कहा था अम्मा तूने मुझे ये तोहफा क्यों भेजा है? हम करबला में हम पे पानी बंद कर दिया गया, करबला में हमें खाने को दिया नहीं गया, यहाँ लोग खैरात करके फेंक रहे हैं, यहाँ सदका सदका बोल के खाना खिला रहे हैं, मगर तुमने ये मेहरबानी क्यों की है? हमें ये खैरात हम तो खा नहीं सकते हैं, मगर तुमने तोहफा करके ये खाना दिया है। तो फिर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था बेटा हमें ये तोहफा इसलिए दे रही हूँ क्योंकि याद रखो मैं मदीने में काम किया करती थी, जब नाम मदीने का लिया है तो हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए हैं। कहा मैं मदीने में काम किया करती थी, जब मैं काम करती थी मेरी उम्र 15 साल की थी। उस घर के अंदर में 2 हसीन किरदार रहते थे, एक का नाम हसन था, दूसरा छोटा हुसैन थे। एक बड़ी प्यारी बच्ची थी जो झूले में झूला करती थी, मैंने उसे गोदी में खिलाया है जिसका नाम ज़ैनब है। मगर मेरे बाप मुझे लेने के लिए आ गया, मेरे पापा ने कहा था कि तेरी माँ मर चुकी है, तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, अब घर को चलाने वाला कोई नहीं है, ए बेटी घर वापस चल। तो हम सैयदा खातून के पास गए थे। हमने जब सैयदा खातून के करीब गई, मैंने कहा अम्मा मैं वापस जा रही हूँ, इस बेटी के लिए कोई नसीहत करना है तो कर जाइए। तो हजरत फातिमा ने कहा था ए बेटी तू कहाँ की रहने वाली है? तो मैंने कहा था कूफा की गलियों की रहने वाली हूँ। तो हजरत फातिमा ने कहा था ए बेटा जब तुझे कोई लश्कर नजर आ जाए, जब तुझे कोई काफिला नजर आ जाए, कोई यतीम तुझे नजर आ जाए, कोई मिस्कीन तुझे नजर आ जाए, जब तुझे कोई कैदी नजर आ जाए, उसे रोटी का टुकड़ा खिला देना, उसे कपड़े दे देना और दे करके अपने लिए दुआ करा देना। वो बुढ़िया कहने लगी बेटा इसे खा लीजिए, खाकर मुझे दुआ दे दीजिएगा क्योंकि मैं फिर पूरी जिंदगी मदीने वापस ना जा सकी। मेरी मजबूरियों ने घेर रखा था, मेरी मजबूरियों ने इस कदर घेरा ताकि मैं वापस ना जा सकी। मेरा आखिरी वक्त है, मेरी उम्र 80 साल से ज्यादा है, कभी भी मुझे मौत आ सकती है, बस ये तोहफा खा करके मेरे लिए एक दुआ कर दीजिएगा। हजरत ज़ैनब ने कहा था वो कौन सी दुआ है जो मुझसे कराना चाहती है? उसने कहा था बस एक दुआ ये है ताकि मैं मरने से पहले एक मर्तबा हुसैन को देखना चाहती हूँ, एक मर्तबा ज़ैनब से मिलना चाहती हूँ। जब ये जुमला बोल रही थी तो ज़ैनब की सिस्कियां निकल रही थी। हज़रत ज़ैनब ने कहा था अम्मा तेरा तोहफा कबूल कर लिया गया है, जिस हुसैन से तू मिलना चाहती है नेज़े पे वो मेरा भाई है, और जिस ज़ैनब से मिलना चाहती है वो कैदी ज़ैनब मैं तेरे सामने। नारा पूरा लगाइए। हेलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली जिंदाबाद। तर्जम के लगाओ ना, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। सुने जुमला। फिर ये काफिला थोड़ा सा आगे बढ़ा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन के पास जब ये काफिला आगे बढ़ा ना तो एक औरत आई, एक औरत आई ना तो फिर वो आंचल में फिर सोना और चांदी लेकर के आई, और जब लेकर के आई ना तो कहने सीधा सीधा उमर इब्ने साद के पास पहुंची, कहने लगी सुनो इसमें कोई हकीम है तो मुझे दे दो, क्योंकि मेरी 7 बेटियां हैं, एक ही बेटा है जिसे मोहलिक जानवर ने डंक मार लिया है, मेरा एक ही बेटा है, बड़ी दुआओं से वो पैदा हुआ है, अगर वो मर गया
गया तो मेरे कबीले का नाम रोशन कौन करेगा, अगर वो मर गया तो मेरा खानदान कैसे चलेगा। तो खूली ने मजाक से कहा था, देखो जो सिकड़ लगा हुआ है, जो जंजीर में कैद है ना, वो बहुत बड़ा हकीम है, जा उसे अपने साथ ले जा। फिर जानते हुए बुढ़िया आई, आने के बाद हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के करीब आई और कहने लगी, बेटा क्या तू हकीम है। जब ये जुमला कही ना तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अम्मा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हकीम हूँ, मेरा दादा भी हकीम है, मेरा नाना भी हकीम है, मेरा परदादा भी हकीम है, मेरा खानदान हकीम है, बता तेरी जरूरत क्या है। उसने कहा था, मेरा बेटे को मोहलिक जानवर ने, बड़ी जहरीले जानवर ने डंक मार लिया है, जरा चलकर इलाज कर दे। तो कहा था हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने, अम्मा देख मैं जंजीरों में कैद हूँ, जा इजाजत ले ले, अगर ये जाने को देंगे तो मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो खुली के पास गई और जाकर कहने लगी, सारा सोना रख लो, मैं बेटियों का सोना लेकर के आई हूँ, मैं बेटियों के जेवर लेकर के आई हूँ, तू सब रख ले, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को मुझे दे दे। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन को वो साथ लेकर के चली है, रास्ते में चली है। आप कहती है, मेरे बेटा मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मगर मैंने देखा है तेरे खानदान पे बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने देखा है तेरे खानदान पे जुल्म किया गया है, 72 सरे मुबारक मौजूद हैं, किसी का बड़ा सर है, कोई छोटा सर है, कोई उससे छोटा सर है, मैं नहीं जानती तुम पर क्या सितम हुआ है, मगर तेरा शुक्रिया है तू मेरे साथ चलने को तैयार है। जैसे आप दरवाजे के करीब पहुंचे हैं, बड़ी बहन दरवाजे पे खड़ी है, आप जोर से कहती, अम्मा इस वाइस हकीम को तू लेकर के आई है, जा इसे वापस कर दे, भाई का इंतकाल हो गया है। अब आंखों में आंसू आ गए हैं, अम्मा तड़प कर कहने लगी, हकीम साहब आप पे तो पहले से जुल्म हुआ है, मैं फिर भी आपको लेकर के चली आई हूँ, जाइए वापस चले जाइए। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अम्मा तू मुझे दरवाजे तक लेकर के आई है, क्या घर के अंदर नहीं लेके जाएगी। अम्मा ने कहा था, बेटा चल अंदर लेके चलती हूँ। जब आप अंदर लेकर के गई हैं तो जनाजे के पास दो भाई, दो बहनें नीचे रो रही थी, सिरहाने की तरफ दो बहनें उधर रो रही थी, दो बहनें बैठ के रो रही थी, आंसू बहा रही थी और कह रही थी, हाय किस्मत, बड़ी मिन्नतों के साथ एक भाई मिला था जो मुझे खेला करता था, मुझे छेड़ा करता था, अब वो भाई मुझे छोड़कर चला गया है। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उसके करीब गए, उस नौजवान के करीब बैठ गए और बैठकर कान में एक जुमला कहा था। तो जुमला ये था कि कोई भाई अपने बहनों को नहीं रुलाया करता है, ऐ नौजवान उठकर बैठ जा। जब वो नौजवान उठकर बैठ गया तो उस अम्मा ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के दामन को पकड़कर खींचा था और खींचकर कहा था, मैं नहीं जानती आप कौन हो, मगर ये तो बताओ तूने मेरे वाले को जिंदा कर दिया, तेरे अपने 72 सरे मुबारक मैंने देखा है, तू अपने को जिंदा क्यों नहीं करता है। तो उन्होंने कहा था, अम्मा ये मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी को तू नहीं समझ सकती है, कहानी मैं जानना चाहती हूँ। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अम्मा तू जानना चाहती है तो चल मेरे साथ चल। अब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन लेकर के आए हैं, सरे हुसैन मुबारक के पास लाए हैं, मौला हुसैन का सर आगे था, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन पीछे थे। आपने कहा था, अम्मा देख ये मेरे बाबा का सर है जो पूरा रास्ता मुझे कुरान पढ़कर सुनाते आए हैं। आपने कहा था, बाबा कुरान सुनाइए। तो फिर ज़बाने मुक़द्दस से निकला, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका अला सिरातिल मुस्तकीम। का अम्मा तेरी बात समझ में आई, अम्मा तेरी बात समझ में आई। तो अम्मा ने कहा, बेटा मुझे बात समझ में नहीं आई। तो फिर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, अम्मा सुन, जिंदा तो उसे किया जाता है जो पहले से मर जाता हो, जिंदा उसे नहीं किया जाता जो पहले से जिंदा हो। कितना देर सुनेंगे आप? ये काफिला अभी आगे बढ़ रहा है, खत्म कर दे, खत्म कर दे, सब मिलके बोलिए खत्म कर दे। हाँ 1 घंटा सुनिएगा, 1 घंटा सुनाइए, है ना? सुने मोहब्बत के साथ। ये काफिला फिर आगे बढ़ा, मगर जरा दिल लगा के सुनो। जब ये काफिला फिर आगे बढ़ा ना तो फिर एक उसी बगल में कबीला रहता था, उसी कबीले के बगल में 10वीं मुहर्रम को मौला हुसैन शहीद हो गए हैं। उधर एक यहूदी ईमान ले आया, आज मेरा भाई डीजे बजा के नाचता है, मेरा बेटा डंका बजा के नाचता है, तेरी गैरत कहाँ मर गई है? डंका बजाने वालों जरा अपने बाप के जनाजे पे बजा के दिखा। मैं भी कल से तेरा मुरीद बनूंगा, मैं भी तेरे साथ बजाऊंगा। पूरा अहले सुन्नत की ये टीम बजाएगी, अपने बाप के जनाजे पे डंका बजाना। मगर वो ज़ैनुल आबिदीन का इतिहास उठाओ, ये मज़हब इस्लाम का शहजादा जो 30 साल की उम्र में बूढ़ा हो गया,
कभी डंका नहीं बजाया। डंका बजाने वालों तेरी गैरत नहीं मर गई? जिसके घर के दुपट्टे छीन ली जाए, जिसको खुले ऊंटों पर बैठा के गुफा के गलियों में घुमाया जाए, और मेरा बेटा डंका बजाता हो, तेरी गैरत कहां मर गई? सुनो, फिर जानते हो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन है, ये काफिला फिर थोड़ा आगे बढ़ा, मगर उधर एक यहूदी ईमान ले आया। एक उसी कबीले के बगल में एक यहूदी था, जानते हो उसकी एक ही बेटी थी। क्या उसकी बेटी को एक मोहलिक बीमारी हो गई, जिसको हम चेचक कहते हैं, पूरे जिस्म में फैल गया। इस कदर फैला कि दोनों आंख की रोशनी चली गई। जब दोनों आंख की रोशनी चली गई तो फिर वो जख्म फट गया तो जिस्म से महक उठने लगी। सारे मोहल्ले के लोगों ने कहा था, अपनी बेटी को तुम यहाँ से कहीं और ले जाओ, ये बीमारी हमारे बच्चों के अंदर आ जाएगी, ये बीमारी हमारे बेटों के अंदर आ जाएगी। उस यहूदी ने हाथ जोड़कर कहा था, जब तुमने पैसा मांगा मैंने दिया है, धर्म के नाम पे तूने खर्चा करवाया मैंने किया है, तूने मोहल्ला के लिए कुछ चंदा मांगा मैंने दिया है, मेरी एक ही बेटी है, मैं इसे कहां लेकर के जाऊंगा? लोग कहने लगे, मुझे नहीं पता, तुझे जहां ले जाना है लेकर के जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, तुम जहां ले जाना चाहते हो ले जाओ। कहते मेरा एक ही बाग था, वो आम का बाग, खजूरों का बाग था, उसी बाग में मैं अपनी बेटी को लेके चला आया। शाम के वक्त मैं बसरा के बाजार में काम करता था, शाम को जल्दी घर, शाम को बागीचा आता, अपनी बेटी का चेहरा धुलाता, अपनी बेटी का मुंह धुल देता, जब मुंह धुल देता उसे खाना खिलाता। एक दिन ऐसा हुआ कि रात में काम ज्यादा थे, मैं आ ना सका, मेरी बेटी इधर परेशान हाल थी। वो बेटी कभी इधर दरख्तों से टकरा जाती थी और रात में चीख चीख कर कहती थी, बाबा तू कहाँ है, तू अब तक आया क्यों नहीं? तेरी बेटी दिन से कुछ नहीं खाई है, तेरी बेटी अब तक भूखी है, बाबा अगर तू नहीं आया, ये बाग है, यहाँ जहरीले सांप भी रहते हैं, मुझे डंक मार सकते हैं। उधर बाप बड़ा परेशान था, रात गुजर गई है, मेरी बेटी कैसे रहती होगी मुझे पता नहीं है, उसकी रातें कैसे गुजरेगी। जब सुबह को वो आया है, बाग में जैसे दाखिल हुआ है, अपने बाग के गेट पे देखा है एक खूबसूरत लड़की है जो बड़ी खूबसूरत है, जिसमें से खुशबू आ रही है। अंदर दौड़ा गया, चारों तरफ ढूंढने लगा, मेरी मरीज वाली बेटी कहाँ है, जिसको इतनी बड़ी बीमारी थी। फिर तो बाहर आया, फिर ढूंढने लगा, फिर उस बेटी को देखा, फिर अंदर गया, फिर उस बेटी के करीब आया, कहने लगा, बेटा तूने एक बेटी को देखा है जिसके जिस्म से महक आती है, जिसके जिस्म से बदबू आती है, जिसके जिस्म में छाले पड़े हुए हैं, दोनों आंख की बीनाई चली गई है। वो बेटी मुस्कुरा के कहने लगी, बाबा तू अपने बेटी को नहीं पहचानता है। जब ये जुमला कहा ना बाबा, वो यहूदी चमक पड़ा, वो यहूदी रो पड़ा, कहने लगा, बेटा ये चमत्कारी कैसे, ये तेरे अंदर के बदलाव कैसे, तेरे जिस्म से खुशबू आ रही है, कल तक बदबू आती थी। कहने लगे, मुझे नहीं पता, जब कल रात को आप नहीं आए मैं बड़ी परेशान थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। अचानक एक परिंदे के रोने की आवाज आई, जब परिंदा चीखता था तो पूरा बाग कांप उठता था, जब परिंदा चीखता था जमीन कांप उठती थी, जब परिंदा चीखता था पूरे बाग के पत्ते झड़ते थे। मैंने कान लगा के सुनना शुरू किया, ये कौन परिंदा है जो चीखे मार मार के रोता है, ये कौन परिंदा है जो आंसू बहा के रोता है। मैं कान लगा के सुनती गई, कभी गिर जाती थी, मैं दरख्तों को पकड़कर फिर खड़ी होती थी। धीरे धीरे मैं उस परिंदे तक पहुंच गई जहां से ये आवाज आ रही थी। मैंने हाथ फैला के कोशिश की, ये परिंदा कहां से बोल रहा है। अचानक मेरे हाथ में एक कतरा पानी सा गिरा है, मैंने उसे अपने आंख में जब मला है, जब आंख में मल लिया है, मेरी आंख की बीनाई वापस आ गई है। फिर मैंने जब देखा है मेरी आंख की बीनाई वापस आ गई, तो फिर मैंने दोनों हाथ को बढ़ाया, फिर एक कतरा मेरे हाथ में गिरा है, फिर दोनों आंखों में मल लिया है, दोनों आंख की बीनाई वापस आ गई है। मैं समझ गई थी ये परिंदा कोई चमत्कारी परिंदा है, मैं समझ गई थी ये अजूबा परिंदा है, ये ऐसा वैसा परिंदा नहीं है, इसने मेरी बीनाई वापस कर दी है। कहते मैंने हाथ को बढ़ाई तो फिर पानी टपकता रहा, मैं अपने जिस्म में मलती चली गई, मेरी बीमारी दूर होती गई। बाबा कल बदबू आती थी, आज खुशबू आ रही है। कहती बाबा कल तक बदबू आ रही थी, आज खुशबू आ रही है। कहने लगे, बेटा वो परिंदा कहाँ, मुझे भी दिखा, मैं देखना चाहता वो परिंदा कहाँ है। कहते बाबा को हाथ पकड़ कर लेकर गई, जब वो परिंदा पेड़ पे चीखे मार के रो रहा था, हिचकियां मार के रो रहा था, बाप का कलेजा फट गया। बाप ने उस परिंदे को देखा और देखकर कहने लगा, बेटा इसके पर से पानी नहीं टपक रहा है, बेटा इसके पर से खून टपक रहा है। ये खून है जिसने तूने अपने आंख में मला है, वो खून है जिसे तूने
अपने जिस्म में मला है वो खून है, ये परिंदा कोई चमत्कारी परिंदा है। फिर कहने लगा ए परिंदा तुझे चोट लगी है, ए परिंदा तुझे जख्म है, आ नीचे आ मैं तेरा इलाज कर दूं। तूने मेरी बेटी को वापस कर दिया है, वो बेटी जो मर चुकी थी, पूरे कौम के लोग मारने के लिए कहता था, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा दी है, आ नीचे आ मैं तेरा इलाज कर दूं। तो उस परिंदे ने अल्लाह के बारगाह में कहा था, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे ज़बान दे दे, मैं इस यहूदी से बातें कर लूं। अल्लाह ने ज़बान अता कर दी। उस परिंदे ने कहा था, ऐ यहूदी सुन, मुझे कोई जख्म नहीं लगा है, मुझे कोई तीर नहीं लगी है, मेरा पूरा खानदान कल चरने को निकला था, सुबह के वक्त में हम रिस्क तलाश करने निकले थे, मेरा पूरा खानदान निकला था, मगर हम धीरे धीरे बसरा से होते हुए करबला के मैदान में जब पहुंचे हैं, हमने अजीब मंजर देखा था। हमने देखा आनो मोहम्मद शहीद हो रहे थे, हमने देखा कासिम के लाशें मुबारक को देखा, हमने अब्बास के बाजू कटे हुए देखे। मेरा पूरा खानदान मौला हुसैन के बारगाह में पहुंचा और हमने कहा था, हुसैन पाक हमें इजाजत दीजिए, हम छोटे छोटे परिंदे हैं, हमारी छोटे छोटे चोंच है, हम बड़े बड़े पत्थर तो नहीं उठा सकते हैं, मगर उस अबाबील के लिए जब परिंदा पर पत्थर उठा सकता है, ए हुसैन पाक हम आपके लिए छोटे छोटे पत्थर उठा सकते हैं। तो फिर हुसैन पाक ने कहा था, ऐ परिंदों वापस चले जाओ, तुम यहाँ का मंजर नहीं देख सकते हो। हुसैन का आजमाइश का वक्त है, हुसैन का सब्र का वक्त है, हुसैन को तना अंजाम देना है। कहते हमने देखा था हुसैन भी जब शहीद हो गए, तो फिर मैं उसी हुसैन एक खूने पाक को, हुसैन एक खूने पाक को अपने पर में लिपेट करके इसी पेड़ पे आके रो रहा हूँ, चीखे मार के रो रहा हूँ। वही खून है यहूदी ये किसी दुनियादार का खून नहीं, नबी के नवासे हुसैन का खून है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब ये कहा ना, ये जुमला जब बोला ना, तो यहूदी तड़प उठा, कहने लगा वही हुसैन जो अली का बेटा है। बस आखिरी बात खत्म कर रहा हूं, है ना, फिर इंशाअल्लाह अगले साल पूरा बातें करबला आप अख्तर चतुर्वेदी को सुनिएगा, फिर बड़े बड़े नाथखा है ना, समझ गए, उनको भी समाप्त कीजिएगा। अब मैं इससे ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरी एक आदत है, बुरा लगे चाहे अच्छी, जब स्टेज पे आता हूँ तो अपना 1 घंटा लेकर के आता हूँ, क्योंकि मैं हक बात करता हूँ, हक का आदी हूँ। आप मेरे बड़े हैं, मैं आपका एहतराम करता हूँ और जिंदगी भर करूंगा, क्योंकि साला साला ही रहेगा, समझ रहे हैं ना। हाँ समझिए, इसलिए एहतराम करता हूँ, मगर मेरी आदत नहीं कि मुझे कोई टोक दे तो फिर तकरीर आगे हो। अभी पूरा बातें करबला बाकी है, मगर सुनो आखिरी बात बोल करके जा रहा हूँ। हजरते उस यहूदी ने कहा था, एक जुमला कहा था, उस यहूदी ने एक जुमला दिया, कहने लगा वो हुसैन जो अली का बेटा है, कहने लगे हाँ। का वो हुसैन जो आकाए मुस्तफा का नवासा है, का हाँ। का वो हुसैन जो फातिमा का बेटा है, का हाँ। का वो हुसैन जो हसन का भाई है। जब ये जुमला कहा ना कि हाँ, तो फिर उसने कहा बेटा चल हाथ उठा, कहे परिंदे गवा हो जा। मेरे अक्ल पे पर्दा पड़ा था, दुनिया के पर्दों ने घेर रखा था, मगर आज खुल गया है। मैं उस हुसैन के नाना के दीन पर आज कलमा तैयब कहकर मुसलमान हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर आज से आगे गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व आखिरु दवाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।